वो हमेशा से चाहते रहे हैं इस बात को कि जातीय जनगणना ना हो। उसके पीछे रीजन ये है कि वो लोग जो नीचे गिरे हुए हैं उन्हें उठाया ना जाए। और आप देख लीजिए, उन्होंने खुद सिद्ध किया है ये कह के कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूं, यानी कि आपके पास स्कीम्स नहीं है लोगों को उठाने के लिए। आपको पता ही नहीं है कितने लोग कहां कितनी गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, कितने लोग बिना रोटी खाए सो जाते हैं। तो आपको भी राशन देना पड़ रहा है, जबकि आपको आज जॉब्स देनी चाहिए थी। आपको आज जो आप गैस सिलेंडर के सस्ते आप किस चीज पे आए थे? आप 2 करोड़ रोजगार पे आए थे। आप गैस सस्ता होगा इस चीज पे आए थे। आप पेट्रोल सस्ता होगा इस चीज पे आपको सिलेक्शन किया गया था। और आज आप क्या आने के बाद आपने कास्ट सेंसस नहीं कराया? आपको पता ही नहीं कितनी गरीबी है देश के अंदर, और गरीब ओबीसी SC ST कहाँ है? जबकि आपको आते ही कास्ट सेंसस कराना था, उन लोगों के लिए स्कीम्स लेके आनी थी, गवर्नमेंट जॉब्स देनी थी और प्राइवेट जॉब्स में रिजर्वेशन देना था। जैसे कि आर्टिकल 15, अगर आप आर्टिकल 15(4) पढ़ेंगे, रिजर्वेशन फॉर प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उन्हें एजुकेशन में इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन की बात हो रही है। आर्टिकल 16(4) पढ़ेंगे, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स की बात, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स हो रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट्स ने सरकारी जॉब निकाली नहीं है। आप मुझे बताएं कितनी जॉब्स निकली? तो क्या सर इस फैसले में सहमति ली गई आरएसएस की, या मोदी जी आरएसएस के खिलाफ जाकर ये फैसला लिया? देखिए, अब आरएसएस समझ चुका है कि मोदी जी का जादू फीका पड़ रहा है, और ना ही वो देश को नौकरियां दे पा रहे हैं, ना ही पेट्रोल के दाम सस्ते हो पा रहे हैं। अब ये कह दिया जाए नहीं जी ये तो बढ़ेंगे, तो फिर आपने झूठ बोला था। ना ही 15 लाख दे पा रहे हैं, ना ही 2 करोड़ रोजगार दे पा रहे हैं। वो एक गरीब आदमी को बस JSR का नारा दे दिया है, एक हाथ में झंडा दे दिया है, आप गलियों में घूमते रहिए, JSR का नारा लगाते रहिए, मैं आपको राशन देता रहूंगा। क्या यही क्या क्या आए थे आप? पर ये कहा जा रहा ना कि जातीय जनगणना से विभाजन पैदा होगा, समाज में बंटवारा हो जाएगा समाज। जी हाँ, इन्होंने यही कहा था, यही भ्रांति इन्होंने फैलाई थी। लेकिन अपने आर्टिकल 46 नहीं पढ़ा शायद इन्होंने। तो आर्टिकल 50 नहीं जी, मैं बता देता हूँ आपको, विभाजन नहीं होगा बल्कि उन लोगों का उत्थान होगा। वो लोग उठेंगे इस चीज से जब आपको पता होगा कि फला आदमी को जॉब की जरूरत है, वो इतना गरीब है, आप उसके हिसाब से स्कीम्स निकालेंगे। और ये बिना जातीय जनगणना के ये पॉसिबल नहीं है कि आप लोगों तक कैसे पहुंचेंगे। आपने कोई भी कुछ जॉब्स निकाली, लेकिन वो गरीब आदमी को मिल ही नहीं पाई, क्योंकि वो कहाँ SC ST को मिल ही नहीं पा रही वो चीजें जो उन्हें चाहिए। बिल्कुल आरक्षण बढ़ेगा, ये कैप, ये 50% की कैप हटेगी। यही रीजन है कि ये लोग ला नहीं रहे। तो फिर उसका मेरिट का क्या होगा जब आरक्षण आएगा? बिल्कुल जैसे चलता आया है इसी तरीके से बनेगा मैप। वो अब तक तो नक्सलवाद था, अब तक तो डिवाइड एंड रूल था, अब तक तो अंग्रेजों की पॉलिटिक्स थी। अब तक मैं उन्हें सुन रहा था, वो जो कुछ 2-4 ये जो गोदी मीडिया चैनल है, कल उनके कुछ पुरानी वीडियोस में देख रहा था जिसके अंदर उन्होंने इसको अभिशाप बताया कि भाई ये हिंदुस्तान को बांट देगा। लेकिन अब वो मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं और उस पर बात करने को तैयार नहीं है। पिछली अपनी वीडियोस पर अच्छाई गिना रहे हैं कि कास्ट सेंसस तो इतना अच्छा है, कास्ट सेंसस से अब भी SC ST OBC उठेंगे। तो ये बात तो राहुल गांधी 10 साल से कह रहे हैं, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं है। ये कहा जाता ना कि आरक्षण वालों पे मेरिट नहीं होती है, उनमें कोई योग्यता नहीं होती है। अगर योग्यता नहीं है तो बहुत सारे लोग आरक्षण से आए हुए हैं, उनकी आप मेरिट चेक कर लें। वो मेहनत करते हैं और आरक्षण से अगर आए भी हुए हैं, उनकी आपकी मेरिट चेक करें। बहुत सारे आरक्षित जो आरक्षण से आए जजेस बने हुए हैं, उनकी आप मेरिट देखें, उनके लिखे हुए जजमेंट देखें, जिन्होंने बाबा साहब के संविधान को बचाया हुआ है। तो करेगा कास्ट की जाति की बात, उसको मारूंगा मैं लात। मुझे लगता है बीजेपी ने ही गडकरी जी को लात दे दी है पीछे से। तो क्या अब बीजेपी टूट जाएगी, फूट पड़ जाएगी बीजेपी? देखिए, बीजेपी में टूट पड़ेगी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मोदी जी को समझ आ गया है कि राहुल गांधी जी बिल्कुल सही कह रहे थे, कास्ट सेंसस जरूरी था, इसीलिए उन्होंने ऐलान कराया है। तो इस फैसले का स्वागत करना चाहिए सर? बिल्कुल हम स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि ये हो जाए। आपको क्या यकीन है मोदी जी की वादों पर? मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने को कहा था, क्या दिए? मोदी जी ने गैस के दाम सस्ते करने को कहा था, क्या किए? मोदी जी ने जो है पेट्रोल के दाम सस्ते करने के लिए कहा था, क्या किए? मोदी जी ने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कहा था, दी। लो मोदी जी जो कह रहे हैं, मुझे उस पर संशय है और मैं उम्मीद करता हूँ, उनके इस फैसले का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो कास्ट सेंसस करा ले जाएंगे। और आप शुक्र मानिए अगर अगले इलेक्शन से पहले हो जाएं, क्योंकि अभी तो मैप ही नहीं है उनके पास में। अभी तो उन्होंने मैप ही नहीं दिया कि किस मैप पे कराएंगे, किस
धरती पर क्या है, क्या ग्राउंड्स है, क्या क्या होगा। कर दिया ना, देखिए। हाँ, ऐलान कर दिया, ऐलान का हम स्वागत करते हैं, बहुत ज़रूरी था। ओबीसी SC ST जो लोग बैकवर्ड से आते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी था, और हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये फैसला लिया है। आखिरकार राहुल गांधी जी की बात मोदी जी को समझ आ गई है। कई लोग कह रहे हैं जब जाति जनगणना होगी, जब चुनाव में धांधली हो सकती है, तो इसमें की धांधली नहीं हो सकती। बिल्कुल धांधली हो सकती है, और धांधली तो चुनाव में होती नजर आ रही है आपको हमेशा से। कहीं मशीन चुर जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ, तो ये चीज़ें तो हैं। अब यहाँ तो मोदी जी की सच्चाई और उनके मंत्रियों की सच्चाई। बिहार के अंदर जो अपने लालू जी के बेटे ने जो काम किया है, तेजस्वी यादव ने जो काम किया है, जो कास्ट सेंसस कराए हैं, उससे मोदी जी बैकवर्ड पे आ गए हैं, एकदम से पीछे लाकर खड़ा कर दिया है उन्होंने। और यही रीज़न है कि बिहार में चुनाव है और उन्होंने ये ऐलान किया है। अगर ये करा ले जाए तो मैं शुक्र मानूंगा, इनका शुक्रगुजार रहूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जमीनों का भी तो गणना होनी चाहिए, जिस पे किस पे कितनी जमीन। बिल्कुल करें आप, बिल्कुल करें, अगर आप यही चाहते हैं बिल्कुल करें आप। पता चलेगा आपको अडानी के पास कितनी है, देश को पता चलेगा अंबानी के पास कितनी ज़मीन है, अडानी के पास कितनी ज़मीन है। और आपने जो हवा उड़ा रखा है कि वक्फ वालों के पास इतनी ज़मीन है, पता चलेगा आपको सारा। ईसाइयों के पास कितनी है, हिंदुओं के मंदिरों के पास कितनी है, जो कि बात ही नहीं हो रही है। सही है ना, वो चीज़ें सबके सामने खुल के आएंगी। संसाधनों का भी बंटवारा होगा जाति जनगणना के बाद? नहीं, संसाधनों कैसे बंटवारा हो जाएगा? नहीं, वो तो अब गवर्नमेंट तय करे ना कि किस उस पर लेके आएगी, किस इनका सोच क्या है जातीय जनगणना को लेकर। कानून ये कहता है जातीय जनगणना किस लिए ज़रूरी है, लोगों को, गिरे हुए लोगों को उठाने के लिए, जो बैकवर्ड के लोग आते हैं, SC ST के लोग आते हैं, जिनके घर में रोटी नहीं है, जिनके घर में जॉब्स नहीं है, तो उनको रिजर्वेशन की बात करता है कास्ट सेंसस। प्राइवेट इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन की बात करता है। ऐसा नहीं है, संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राइट, बिल्कुल, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। बताइए आपको कितने आप OBC SC ST के एडवोकेट यहाँ पर जजेस देख रहे हैं, IPS IAS देख रहे हैं, डॉक्टर्स देख रहे हैं, बताइए आप कितने हैं। और फिर उनको ये कह देना कि भाई ये कैपेबल नहीं है, तो ये तो मजाक हो रहा है देश के साथ में, बाबा साहब के संविधान के साथ में। मनुवादी लोग ये कह रहे हैं कि ये जो जाति जनगणना करवाएंगे ना, इस पर करोड़ों रुपए खर्च होंगे, ये संसाधनों की बर्बादी होगी। देखिए, मनुवादी लोग तो ये कह रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान को ही खत्म कर दिया जाए। अभी मैं कल एक वो देख रहा था, वीडियो वायरल हो रही है, वो कहते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए और बाबा साहब के संविधान के नहीं मनुवाद चलेगा। तो वो वीडियो में कह रहे हैं वो खुलेआम, मनुस्मृति की बात हो रही है, तो वो वीडियो आप सब लोगों ने देखा होगा, वो मुझ तक भी पहुंचा। तो मुझे तो हैरत हुई, अगर वो कह रहे हैं तो मुझे कोई इस बात पे कोई भी मुझे चिंता नहीं है कि अगर वो मनुस्मृति की उसकी बात कर रहे हैं। बाबा साहब का संविधान बचाने के लिए पूरा SC ST OBC मुस्लिम सब मिलके खड़े हैं बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए। लेकिन मोदी जी बोले थे कि सिर्फ 2 जाति हैं देश में, अमीर और गरीब। हम गरीबों का साथ दे रहे हैं। तो अब बताएं क्या गरीबों का साथ दिया है उन्होंने, बताएं कितने गरीबों को रोजगार दिया है उन्होंने, बताएं गैस के कितने दाम कम करे हैं गरीबों के लिए। लेके आए अपने चीजें। मैं बता देता हूं कि कितने पोर्ट्स उन्होंने अंबानी को दे दिया, अदानी को दे दिए। मैं बता देता हूं कितने एयरपोर्ट्स दे दिए। तो आपको पता होना चाहिए कि आज आधी हिंदुस्तान के आधे ज़्यादा एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स पर अंडानी जो है ये अंबानी और आडवाणी का कब्जा है। देखिए 2011 में जो जाति जनगणना हुई थी उसके आंकड़े जारी नहीं किए सरकार ने सर। तो उसके हाँ, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ उन्होंने कहा टेक्निकल इश्यूज से जो जारी नहीं की, लेकिन कराने की कोशिश तो की थी। आपने तो कराने की कोशिश ही नहीं करी। कास्ट सेंसस देश के लिए बहुत ज़रूरी है। देश के अंदर गरीबी है और उस गरीबी को आप कैसे वो काउंट करेंगे। तो जातीय जनगणना एक बहुत ज़रूरी है देश के लिए। भले ही 10-11 साल तक मोदी जी से टालते रहे, कभी नक्सलवाद कहकर टालते रहे और कभी अनुराग ठाकुर साहब ने ये कहा कि भाई ये जो है ये वो जातीय जनगणना की बात कर रहा है जिसके जाति के बारे में पता ही नहीं है। तो यानी कि बड़े ही शर्म की बात है। कभी तो वो गोली मारो डेड जैश नारा लगाते हैं और कभी राहुल गांधी जी को जाति के नाम पर जलील करते हैं। वो कहते हैं कि राहुल वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं जिनकी जातियों का नहीं पता है। तो ये हमेशा से विरोध करते रहे हैं और इनका मकसद हमेशा से SC ST OBC के खिलाफ रहा है, जबकि कानून ये कहता है कि आर्टिकल 46 ये कहता गाइड करता है कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट SC ST और OBC को अपलिफ्ट करे, कैसे उनके लिए स्कीम्स लेके आए। तो वो सारी चीज़ें, ये सब कानून है और वो तभी पॉसिबल है जब जातीय जनगणना होगी। बीजेपी की सियासत है, जो उसकी पॉलिटिक्स है, मुझे पूरा उन पर भरोसा है कि वो फिर से जाति धर्म और जाति घुसेड़ेंगे और फिर से कुछ ना कुछ मुसलमानों के खिलाफ लेके आएंगे और फिर से कुछ ना कुछ ऐसा होगा।